हेलो, हाय, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मैं विशेष द्वारा आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी जी के में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आपके मात्र 18-20 दिन बचे। तो उनके लिए आपके लिए हमारे जो राजस्थान जी की इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन क्लास है, उनमें आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थानी कढ़ाई और लोक कलाएँ, यहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, वो यहाँ पर रखे गए वर्णनाट्य के रूप में। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, ये बताना है यहाँ पर। राजस्थान के सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, तो ये आपका ओद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्रचूड़ी, ये 5060 इंच। दूसरा है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है, तो मेदपाट मेवाड़ को माना जाता है। कम समय में अधिक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कवर किए जाएंगे, इसलिए हमने इसको बनना के रूप में रखा है। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो ये किया था आपका आनंद कुमार स्वामी, जिसके द्वारा किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो आनंद कुमार स्वामी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो राजपूत पेंटिंग 1916 में इनके द्वारा लिखी गई थी। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी, अजंता चित्रशैली से मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ा था अजंता चित्रशैली का। राजस्थानी चित्रशैलियों को कितने स्कूल और वर्गों में बांटा गया है, तो राजस्थान जो चित्रशैली है उसको 4 स्कूल और वर्गों में बांटा गया है, मेवाड़, मारवाड़, ढोकराड़ और हाड़ौती। मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन सी शैली शामिल होती है, चांबड़, जयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ शैली, सावर, सापरा, पनेड़ा, भागौर, बेंगू, केलवा, ठिकाड़ा शैली, यह आपके मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत शामिल है। मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत आपका जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, गाड़ेरा, भिड़ाय, रीवा, जूनिया ठिकाना शैली को शामिल किया गया है। भारतीय स्कूल में कौन कौन सी शैलियों को शामिल किया गया है, तो बूंदी, कुटा, जलावा, हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। रूड़ा स्कूल में किन किन शैलियों को शामिल किया जाता है, देखिए सारी की सारी शैलियाँ आपके लिए यहाँ पर कवर करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस शैली का संबंध किस शैली से है, मूल शैली पूछी जाती है। आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उड़ियारा, जलाय, ईसरदा, साफरा, सामो, ठगाड़ा शैली, ये रूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं। इस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत हुआ है। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल स्वर्णिम काल कहलाता है, भाड़ा कुंभा का शासनकाल। भागवत पुराण का प्रजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत पुराण का प्रजात अवतरण किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया, तो नानाराम के द्वारा। चित्रों ओबरी तस्वीर और कारखानों नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चित्रों ओबरी तस्वीर और कारखाने का निर्माण चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ, तो लघु चित्र किसके काल में सबसे ज़्यादा बनाए गए थे, राणा जयसिंह के समय। श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, ये जो चित्रकला है इसको क्या कहते हैं, तो पिछवाई कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पिछवाइयाँ से किससे संबंधित है, पिछवाई शैली किससे संबंधित है, नाथद्वारा शैली, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा। नाथद्वारा शैली के प्रमुख महिला चित्रकार कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाथद्वारा शैली से संबंधित प्रमुख महिला चित्रकार कमला और इलायची। कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे,
तो देवगढ़ इस अमन शोले में उराव कहलाते थे। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी की सारी जो क्लास है जो वो आपको यूट्यूब चैनल पर नेचुरल उपलब्ध करवाई जा रही है सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर नेचुरल को आप लिए कराई जाएगी बिना किसी पेश के। आप हमारी कोई भी क्लास किसी ऐप पर देखने को नहीं मिलेगी। देवर शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? श्रीधर अंधारे के द्वारा। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन है? वे अंगदार ने अंगदार है। मारवाड़ में कला और संस्कृति का नवीन प्रवेश देने का श्रेय किसे जाता है? जयराम मालदेव को जाता है। मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किस काल में मिलते हैं? तो जसवंत सिंह के काल में मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? तो मानसिंह ने पहुंचाया था। मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है? ये मारवाड़ शैली है उसमें कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा दिखता है? कंचन, अंजन। पुस्तक कलाकारों को बीकानेर में कौन खिलाया था? महाराजा राय सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका जो कला है ऊँटों पर की जाने वाली कला उसका कला उसको लाने का श्रेय किसे जाता है? महाराजा राय सिंह को जाता है बीकानेर में। राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए थे? अब उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, दोनों को ही ध्यान रखना। और कौन से उस्ता कलाकार थे? उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद लुकुद्दीन। अली रजा और हामिद लुकुद्दीन। ऊँट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है? तो इसे उस्ता कला कहते हैं। इसके काल में हस्तकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। तो महाराजा अनंत सिंह के शासनकाल में हस्तकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। बड़ी छड़ी चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मूलध्वज न्यालचंद के द्वारा बनाया गया बड़ी छड़ी। तो बड़ी छड़ी शैली चित्र शैली का जो संबंध है किससे? किशन का। बड़ी छड़ी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है बड़ी छड़ी को, एरिक डिक्सन ने कहा है। भारत सरकार ने बड़ी छड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया था? तो ये किया गया था 1973 में। वृद्धावस्था के चित्रों को किस चित्र शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो नागौरी शैली, नागौरी उपशैली। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो ये जैसलमेर शैली से संबंधित है मूमल। रंगमहल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण राव छत्रसाल के द्वारा करवाया गया। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। बूंदी की जो चित्रशाला है इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा काल में हुआ। महिलाओं द्वारा शिकार किस चित्र शैली की पहचान है? तो महिलाओं के द्वारा शिकार के दृश्य कोटा शैली की पहचान है। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो महाराज राम सिंह को। आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका यशोधरा चरित्र 1591। जैसे प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला किस शैली के चित्र हैं? तो जयपुर शैली के चित्र हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। राजस्थान की कौन सी लोक कला का प्रदर्शन दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? तो सांझी। महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई राम सिंह ने। महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। जयपुर की भित्ति चित्रों के चित्र की पद्धति कौन सी है? तो आला गीला, आयरस और मोराकसी। शिव कुमार डालूराम किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अल्बर शैली।
प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्तान किसने तैयार किया था करवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गुलिस्तान का निर्माण किसने करवाया? तत्कालीन 1 लाख रुपये खर्चा आया था, तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा। वेश्याओं के चित्र किस शैली की विशेषताएं हैं? ये अलवर शैली की। पुण्यार शैली के विकास का मार्ग किसने प्रस्तुत किया था? यूरोप का ठिकाना किसने ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? ये शेखावाटी भित्ति चित्रों के कारण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।